तो यहाँ पर हमारे पास अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर का प्रश्न क्या क्या कह रहा है और ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो थोड़ा सा समीकरण को पहले हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम हल की ओर चलते हैं। पहले समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y, और इस 4 को शिफ्ट इधर कर लो तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरे समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2y को हमको इधर शिफ्ट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y, और बराबर में इधर बच जाएगा हमारा 7। तो अब इस दो समीकरण को लेकर के हमको चलना है, इसको हमको नहीं देखना है, ठीक है, इसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। इसी के अनुसार हम चलने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या था हमारा, प्रतिस्थापन विधि। तो और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर में 4, एंड सेकेंड वन इज 9x माइनस 2y बराबर 7। नाउ हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे समीकरण 1 से। जब प्रतिस्थापन विधि करने के लिए जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, पहले समीकरण 1 के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करते हैं समीकरण 1 के साथ, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। हमको क्या करना है, एक एक करके जितने भी वैल्यूज है x को छोड़ करके सबको उधर ले जाना है दूसरी तरफ। रूल क्या कहता है, पहले माइनस या प्लस के बाद जो भी है उसको एक साथ पूरा ले जाओ, मतलब इसको उठा के इधर फेंको। ये हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस 5y। क्यों 4 प्लस 5y, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम x 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये भागा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 प्लस 5y बट्टे में 3। अब ये जो x बराबर हमने निकाला है इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, जरूरत पड़ता है आगे इसलिए हमने इसको थर्ड माना है। अब आ जाओ, ये जो x बराबर निकाला है उसको हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये है हमारे पास। अब 9 का 9 हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाला है, देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 4 प्लस 5y और बट्टे में 3, और माइनस में हो जाएगा 2y तो है ही ना ये वाला, बराबर में 7। देखो गौर से देखना है यहाँ से, ये 3 तिहाई 9 गुना में है तो कट जाएगा। अब इस 3 से अगर 4 को गुना करें तो ये होगा 12, प्लस में इस 5 को यदि 3 से गुना करें ये होगा 15y, और ये 3 तो रहा ही नहीं, और माइनस में यहाँ पर 2y बराबर में 7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। देखो गौर से देखना ज़रा, इस 12 को उठा कर ले जाएंगे दूसरी तरफ, कैसे, 12 को उठा कर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस में या दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12, इधर क्या हो गया, 15y में से 2y घटा देंगे तो ये बच जाएगा 13y। इट मीन्स कि हमारे पास क्या बच रहा है, 13y, 7 में से 12 5, यानी कि 13y बराबर माइनस का 5। 12 माइनस में 7 प्लस में है, इसका मतलब -5 बचेगा। y बराबर देखेंगे यहाँ से तो -5 बट्टे 13 हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है हमारे पास x बराबर 4 प्लस 5y और बट्टे में 3। गौर से देखना, 4 प्लस 5 इंटू वाई का मान क्या है हमारे पास, -5 बट्टे 13, बट्टे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 है तो 3 तो करना पड़ेगा, समझो बात को। ये होगा 4 प्लस, देखो यहाँ माइनस प्लस कर लो तो माइ प्लस 5 25, यानी कि माइनस में 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 13 है तो 13 तो रहेगा ही, -5 बट्टा 13, बट्टे में 3 यहाँ पर रहेगा ही। तो ये आ गया हमारे पास 27 बट्टा 13 और 1 बट्टा 3, यहाँ से काटेंगे 3 और 3 नंबर 27, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9 बट्टे 13। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है निकल करके, x का मान आ रहा है 9 बट्टा 13 और y का मान आ रहा है -5 बट्टा 13। लेकिन क्या यही मान हमको लुप्तीकरण विधि में भी आएगा, आना तो चाहिए, आओ देखते हैं। तो
तो यहाँ पर हमारे पास पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर में 4 और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 2y बराबर में 7। जो पहला काम हमको करना होगा यहाँ पर वो कौन सा, देखेंगे गुणांक बराबर है क्या। पहले समीकरण में देखेंगे x का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में 9 है। पहले समीकरण में y का गुणांक 5 है, दूसरे समीकरण में 2 है। तो मतलब ना ही x का गुणांक बराबर है ना ही y का गुणांक यहाँ पर बराबर है। गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अब कर लेते हैं। क्या करते हैं गुणांक बराबर करने के लिए, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे और जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वो पहले समीकरण में गुणा कर देंगे, तो हमारा गुणांक बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। 3x को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 5y को 9 से गुणा करेंगे ये होगा 45y और 4 को 9 से गुणा करेंगे ये होगा 36। इसी तरह से 9x को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 27x, 2y को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस 6y और यहाँ से गुणा कर देंगे 7 तिया 21 हो जाएगा। अब समझो बात को, समझो बात को। यहाँ पर x का गुणांक बराबर हो गया और दोनों ही पहले समीकरण में जो x का गुणांक x वाला जो टर्म है और दूसरे समीकरण में जो x वाला पद है दोनों ही प्लस में है। इसका मतलब हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब क्या है कि नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यही तो ध्यान रखो। 27x है, 27x है, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 45 में से 6 घटाएंगे माइनस का 39y हो जाएगा और 6 में से 1 5, ठीक है, और 3 में से 2 1 15 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो y बराबर क्या होगा 15/39 माइनस का काटेंगे 5 तिया 15 और 13 तिया 39 माइनस 5/13, ये आ रहा है तुम्हारा y का मान। ये y का आ गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखेंगे x का मान आ जाएगा। तो लिखो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर में 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना निकला माइनस 5/13 ना, माइनस 5 और बट्टे में 13। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मान रख दिया। मान रखने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा प्लस 25/13 और बराबर में 4। अब क्या करना है, इस 25/13 को इस तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 4/1 कर लेते हैं इसको और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13। क्या करेंगे 3x बराबर 1 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 13 में 13 को 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 52 माइनस 13 एकम 13 और 25 एकम 25। ठीक है, इधर देख ले, इधर हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 52 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 27 और बट्टे में 13। अगर सिर्फ x बराबर लिखे तो ये वाला 3 भागा में आ जाएगा, तो मतलब 27/13 गुने 3, 3 नमा 27, 9/13। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि से जो हमारा मान निकल के आ रहा है x का, वो कितना निकल के आ रहा है x का मान, देखो यहाँ से 9/13, यहाँ भी लुप्तीकरण विधि से निकल के आ रहा है 9/13। y का मान निकल के आ रहा है 5/13 प्रतिस्थापन विधि से और यहाँ लुप्तीकरण विधि से भी निकल के आ रहा है -5/13। तो मान अलग नहीं निकल के आएगा, मेथड अलग है थोड़ा सा।